आपके जीवन में जो हो रहा है इसलिए हो रहा है क्योंकि वो होना ही है, कोई नहीं रोक सकता होनी को। भगवान शंकर सबकी मृत्यु टालते हैं पर खुद की पत्नी की मृत्यु ना टाल पाए। किसकी? मैया बताएंगी चश्मा वाली। शंकर जी किसकी मृत्यु ना टाल पाए, आप बताओ। ये भी पूछ के बताओगी मेरी माँ? इसका मतलब बिल्कुल सत्संग नहीं करती हो, किट्टी पार्टी करती हो। ताश तो नहीं खेलती हो मैया? हाँ खेलती हो, फिर सत्संग नहीं करती हो। मतलब शंकर जी की पत्नी के बारे में आपको नहीं पता। बताओ शंकर जी की पत्नी का नाम क्या है? भगवान शंकर सबकी मृत्यु टालते हैं। महामृत्युंजय का जाप करने वाले की मृत्यु शिवजी टाल देते हैं पर खुद की पत्नी की मृत्यु ना टाल पाए। खुद की पत्नी मतलब माता सती दक्ष के यज्ञ पर गई और शंकर जी का अपमान वहां देखा। माने मां जलकर योग अग्नि में भस्म हो गई, खुद की मृत्यु हो गई मां सती की। शंकर जी रोक ना पाए। सवाल खड़ा हुआ क्यों नहीं रोक पाए? जब शंकर जी सबकी मृत्यु टाल देते हैं तो पत्नी की क्यों नहीं टाल पाए? क्योंकि सबकी वो मृत्यु टालते हैं जो प्रारब्ध जन्य होती है। शंकर जी कौन सी मृत्यु टालते हैं? मृत्यु दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक प्रारब्ध जन्य, जैसे मेरे जीवन में वो मृत्यु ही थी जब मैं छत से गिरा था। मेरे किसी पाप के कारण मेरे जीवन में इतना बड़ा संकट आया कि वो पाप मेरे सामने मृत्यु बनकर दौड़ा। मेरे जीवन में किए गए पाप मेरी तरफ मृत्यु बनकर दौड़ते हैं। मेरे पाप मेरी जान लेने को दौड़ते हैं पर मेरा पुण्य आड़े आकर के उस मृत्यु को टाल देता है। तो जो पाप से मृत्यु होती है उस पाप की मृत्यु को आपकी भक्ति, आपका दान, पुण्य और महामृत्युंजय का जाप, भगवान शिव की कृपा उस पाप से होने वाली मृत्यु को टाल सकता है। परंतु अब मेरी उम्र पूरी हो जाएगी और फिर मेरी जब उम्र पूरी होगी और जो फाइनल मृत्यु होगी उस मृत्यु को फिर कितना भी जाप करो फिर वो टलने वाली, क्योंकि वो हर इच्छा वाली बात हो गई। एक प्रारब्ध जन्य भावी होती है और एक हरि इच्छा भावी बलवाना होती है। तो माता सती इसलिए मारी गई, इसलिए उनकी मृत्यु हुई क्योंकि माता सती भगवान राम पर उन्होंने संदेह कर दिया। किस पर संदेह हुआ? राम जी सीता माँ के लिए ढूंढ रहे तो सती माँ ने कहा ये कैसे भगवान है? खुद की पत्नी का तो पता नहीं है। खुद की पत्नी का पता होता तो लंका ना चले जाते। ये भगवान नहीं है। शंकर जी ने कहा ये भगवान है, ये अभिनय कर रहे हैं। संदेह हुआ। माता सती ने सीता का रूप बनाया और राम जी की परीक्षा लेने चली गई। शंकर जी ने कहा आपने हमारे इष्ट पर संदेह किया है, अब क्या करें? संशयात्मा विनश्यति। जो भगवान पर संदेह करता है वो कोई भी हो उसका नाश हो जाता है, पतन हो जाता है। इसलिए ईश्वर श्रद्धा का विषय है, संदेह का नहीं। भगवान पर श्रद्धा रखो, भगवान पर संदेह नहीं। जानने की जिज्ञासा रखो, संदेह नहीं। और माता सती ने क्या रखा? संदेह रखा। इसलिए शंकर जी भी उनके प्राणों की रक्षा नहीं कर पाए। जिसे भगवान पर संदेह है उसे शंकर जी नहीं बचा पाएंगे। समझ में आई बात? जैसे किसी ने फांसी लगा ली, किसी ने आत्महत्या कर ली, ये एक्चुअल उसकी मृत्यु नहीं है।
बीच में ऐसे मरने वाले लोग ही भूत प्रेत बनते हैं। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी मृत्यु तो जब होनी थी, मृत्यु तो निश्चित है, फिर कोई आदमी गोली खा के मर गया, जहर खा के मर गया, सांप के डसने से मर गया इत्यादि, तो क्या वो मौत मौत नहीं है? नहीं, वो पूर्ण मृत्यु नहीं है। वो मर तो गए आप, परंतु वो तुम्हारे पाप तुम्हारी तरफ झपट्टा मारने दौड़े थे और तुम्हारे जीवन में किए गए तुम्हारे पापों ने तुम्हारी जान ले ली, है ना। फिर क्या होता है, जो आदमी आत्महत्या कर लेता, फांसी लगा लेता है, उसकी अभी आयु बहुत थी, पर उसके पाप आड़े आ गए और उसके पापों ने उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। आदमी की जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तभी तो वो फांसी लगाता है, तभी तो वो गलत कदम उठाता है। तो उसके पापों ने उसकी बुद्धि कर दी भ्रष्ट, दिमाग बुद्धि को कर दिया, पाप ने शून्य, मर गया। अब मर के कहाँ गया? अब अभी माना कि किसी की उम्र थी 70 साल, 80 साल की आपकी पूरी आयु है माना की, और किसी ने 40 साल में ही आपने आत्महत्या कर ली। आपकी उम्र थी पूरी 80 साल की और आपने 40 साल में आत्महत्या कर ली, तो जो बच्चे 40 वर्ष हैं, उन 40 वर्षों तक आपको और आपका वह सूक्ष्म शरीर भटकेगा। 40 साल आपको पूरे करने पड़ेंगे। उन 40 साल जिसे कहते हैं प्रेत योनि। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लोग कहते हैं भूत प्रेत नहीं होता। यदि नहीं होता तो गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में ये बात क्यों लिखते कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे? होते हैं ना, तब तो बात लिखी गई। धुंधकारी भी भूत बना था, धुंधकारी भी भूत बना। इसलिए ऐसे लोगों के लिए जिनकी अल्प समय में मृत्यु हो जाती है, इसलिए इन लोगों के लिए भागवत जी की जब कोई पोथी पाठ कराता है, भागवत जी सुनवाता है, तो भागवत हो गया, श्राद्ध हो, फिर इनसे उनकी सदगति की कामना की जाती है, तब उनकी सदगति। इसलिए राजा परीक्षित को भी सांप के डसने से मरना था, तो सांप का डसा हुआ भी जो मृत्यु को प्राप्त होता है वह भी अल्प मृत्यु मानी जाती है, पूर्ण मृत्यु नहीं मानी जाती। इसलिए परीक्षित को 7 दिन में भागवत सुनवाई गई, फिर तक्षक ने डसा, उनकी सदगति हुई। जो भागवत सुनता है उनकी सदगति हो जाती है। इसलिए भागवत अपने पूर्वजों में किसी की भी अल्प मृत्यु हुई हो, अकाल मृत्यु हुई हो, तो भागवत जरूर सुननी और सुनवानी चाहिए, ताकि उन्हें उस योनि से, भटकती हुई योनि से उन्हें मुक्ति मिल जाए। जरूरी नहीं है कि तुम्हें प्रेत बनकर कोई परेशान ही करे, नहीं, वो प्रेत बनकर कहीं शांत चित्त से रहकर अपना गुजारा करते हैं, पर प्रेत योनि में दर्द बड़ा होता, पीड़ा बड़ी होती। इसलिए कभी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आग नहीं लगानी चाहिए, मरने का मन नहीं बनाना चाहिए। जब मौत आएगी तो मरेंगे। आत्महत्या करने का सोचो भी मत, बहुत बड़ा पाप है। इसलिए पूर्वजों को गया में श्राद्ध करवाया करो। अभी 9 मार्च से यहाँ भागवत जी की पोथी बैठेंगी। आप लोग भी अपने पूर्वजों के लिए, अपने घर के सुख शांति के लिए आप भी भागवत जी का पाठ, पोथी पाठ का मतलब होता है पूरी संपूर्ण भागवत, जैसे सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को सुनाई, पूरी 18,000 श्लोकों का पाठ आपके संकल्प से होगा और उस पुण्य की प्राप्ति आपको होगी। तो वह पुण्य आपको प्राप्त हो और आपके नाम से वह कार्य हो, ताकि आपको उसका पूरा लाभ मिले।